और कोरोना को लेकर गहलोत सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। रात 8:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सीएम गहलोत ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। कोरोना को लेकर यह बैठक की जा रही है। बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़े फैसले राज्य के हित में लिए जा सकते हैं। प्रभावित शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। शाम को सीएस समेत आला अधिकारियों के संग ये बैठक होने जा रही है। सीएम हालात और इलाज की व्यवस्थाओं की जिलेवार समीक्षा करेंगे। यानी कि रात को 8:30 बजे होने वाली बैठक में राज्य को लेकर फिर से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, चाहे वो कर्फ्यू का हो या फिर जो कुछ जिलों के अंदर जो है वो लॉकडाउन की स्थिति दोबारा से बहाल करने की हो। इंतजार करना होगा कि इस मंत्रिमंडल की बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी के साथ। गोवर्धन, बैठक जो होने जा रही है मंत्रिमंडल के साथ में, क्या आपको लग रहा है नाइट कर्फ्यू का एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि नाइट के अंदर जो है वो कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, या फिर जितने मामले लगातार इस दूसरी वेव के दौरान बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से आशंका है राज्य के अंदर कि दोबारा से लॉकडाउन लग सकता है? क्या ऐसी स्थिति पर भी गौर किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की बैठक में? देखिए, 8:30 बजे सीएम निवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि जो प्रभावित शहर हैं, चाहे जयपुर हो, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जहां पर मामले ज्यादा हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू को लेकर के फैसला किया जा सकता है। इस बात की पूरी संभावना है। जयपुर में मौजूद मंत्री हैं, वो सब इस मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल होंगे। नाइट कर्फ्यू के अलावा और भी कई कड़े कदम उठाने को लेकर के भी फैसला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं राजस्थान के बड़े शहरों में, उसको देखते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी चिंता जताई है और इसको सख्ती करने को लेकर के सुझाव चिकित्सा विशेषज्ञों ने लगातार दिए हैं, चाहे वो मास्क के बारे में हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हो। इसके बावजूद कई जगह से लापरवाही की घटनाएं सामने आ रही है, जिसको देखते हुए अब जो मामले बढ़ रहे हैं उस पर कड़े फैसले लेने के लिए ये मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। इतना तय माना जा रहा है कि प्रभावित शहरों में नाइट कर्फ्यू। गोवर्धन, ये जो बार बार नाइट कर्फ्यू का जो जिक्र सामने आ रहा है, उसमें आम लोगों के बीच में जो चर्चा होती है, जो नाइट कर्फ्यू को लेकर जिक्र किया जाता है, रात के समय में आम लोग वैसे भी घर में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, बहुत जरूरत हो तो बहुत देर रात लोग सफर में निकलते हैं, आमतौर पर घरों पर ही रहा जाता है। तो क्या नाइट के अंदर जो आम लोग चर्चा करते हैं बाजारों में, गली मोहल्ले में, क्या नाइट में कोरोना नहीं होता? नाइट में कोरोना सो जाता है? अगर जरूरत है तो फिर पूरे दिन की है, सख्ती हो तो हर पहर में की जाए। क्या नाइट में कोरोना सो थोड़ी जाएगा जिससे नाइट में कर्फ्यू लगाने से कोरोना रुक जाएगा? देखिए, कई बार जो देर तक बाजार खुलते हैं वहां पर भी भीड़ रहती है। इसके अलावा धारा 144 भी लगा दी गई है। जो प्रभावित शहर हैं, चाहे राजधानी जयपुर हो, चाहे बड़े शहर हो, कल ही सारे कलेक्टर्स को ये डायरेक्शन दिए गए थे कि वो अपने स्तर पर धारा 144 लगा सकते हैं। तो भीड़ तो वैसे भी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन को छोड़ करके बाकी जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। ऐसे में जो कोरोना का संक्रमण है उस पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तो धारा 144 लगाने से भी काफी हद तक हो जाती है। अब ये अलग बात है कि वो इम्पोज कितनी हो पाती है, उसकी पालना कितना हो पाती है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन नाइट कर्फ्यू का फैसला पहले फेज में लिया जाएगा। अगर जो विशेषज्ञ कह रहे हैं उसके मुताबिक फेजवार कड़े फैसले लिए जाने की जरूरत विशेषज्ञों ने बताई थी, क्योंकि अचानक से लॉकडाउन के जो दूसरे खतरे हैं इकोनॉमिक लेवल पर, वो सरकार अभी नहीं लेना चाहती, क्योंकि पूरे देश भर में जहां पर मामले बढ़ रहे हैं वहां पर इसी तरह का सहारा लिया जा रहा है कि पहले नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है, जिससे कि अचानक लॉकडाउन नहीं लगाना पड़े। तो क्योंकि लॉकडाउन का जो बेड एग्जाम्पल हमने पहले देखा था कि उसमें इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा था, लोगों की रोजी रोटी संकट में आ गई थी। तो ऐसे में अब जो मामले दूसरी लहर आने की आशंका व्यक्त की जा रही है, उससे पहले फेजवार सरकार चाहती है कि कुछ कड़े फैसले लेकर के इन मामलों पर रोक लगाई जाए। फिलहाल सबको इंतजार 8:30 बजे होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक में है कि सरकार क्या आगे कदम उठाने वाली है। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू तो कम से कम इन शहरों में लगाने का फैसला होगा। और भी कई ऐसे 2-3 बड़े इसमें लिए जाने की संभावना है। गोवर्धन जी
जी गोवर्धन, इसके अलावा वैक्सीन को लेकर चर्चा की जाएगी इस मंत्री परिषद की बैठक में, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही के अंदर जो है वो अनिल विज जो हरियाणा के मंत्री हैं उन्होंने अपने ऊपर वैक्सीन का ट्रायल करवाया है। तो ट्रायल के तौर पर राजस्थान में वैक्सीन कब लगेगी मरीजों को, इसको लेकर भी इस मंत्री परिषद में चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को लेकर के भी अभी पुख्ता तौर पे तो चीजें नहीं है, लेकिन हरियाणा में जिस तरह का प्रयोग शुरू हुआ है, वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है, तो यहाँ पर भी अगर पुख्ता तौर पर अगर कोई सोर्स मिलता है वैक्सीन का, तो उस पर सरकारी इस पर बैठक में विचार किया जा सकता है शायद, क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा है और इस पर चिकित्सा विशेषज्ञ लगातार निगाह बनाए हुए हैं कि कोई विश्वसनीय वैक्सीन अगर आती है तो राजस्थान सरकार ने पहले भी सीएम ने एक बार बयान दिया था कि वो वैक्सीन लाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। लेकिन आज की जो बैठक है ये एहतियातन उपाय करने के हिसाब से बुलाई गई है और इसमें कई बड़े फैसले प्रशासनिक स्तर पर जो लिए जाने पूरे प्रदेश के लिए वो फैसले होंगे, जिससे कि कोरोना को लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग, जो हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना, ये कदम उठाए जाएंगे। क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, अचानक लॉकडाउन का जो आइडिया है वो सरकार लेने से बचना चाहती है, इसलिए फेज मैनर में जो पाबंदियां हैं वो इम्पोज की जाएंगी। गोवर्धन, इंतजार करना चाहिए कि सीएम जो है वो क्या कुछ फैसला लेते हैं कोरोना के गंभीर हालातों के मद्देनजर। बैठक शुरू अब से कुछ देर बाद में होने वाली है और क्या कुछ इसके नतीजे निकलकर सामने आते हैं। तमाम जानकारी के लिए गोवर्धन आपका बहुत धन्यवाद।